नमस्कार, मैं सुनील कुमार असंगठित मजदूर चैनल से। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर असंगठित मजदूर चैनल। असंगठित मजदूर चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सुनील कुमार असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन के जिला सचिव। मैं आपके सामने एक मैसेज दिखाने जा रहा हूं। उस मैसेज में आप देखेंगे कि हमारे खगड़िया जिला के यूनियन पदाधिकारी साथी सतीश जी मीडिया के सामने कुछ साक्षात्कार दे रहे हैं। जो श्रम विभाग में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसी से संबंधित आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त साथी रिश्तेदारों को अग्रसर करें और उन्हें भी कहें कि और ये वीडियो को आगे भेजें, ताकि हमारे जो निर्माण मजदूरों को योजना था, जो राशि घोटाला हो गया है, बंदर बांट हो गया है मजदूरों का राशि, वो राशि को जांच कराने हेतु जो मांग रखा गया है वो मांग जल्द से जल्द पूरा हो और वो राशि रिफंड फिर उसी जगह जहां से गायब किया गया था, जहां से घोटाला किया गया था, उसी में वापस आ जाए। धन्यवाद। नाम इस्लामपुर में और आज हम लोग फेसबुक पे लाइव हैं और BOCW यानी कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को निबंधन होता है और उसमें 14 प्रकार के उसमें जो है लाभ मिलता है और उसमें जो है व्यापक पैमाने पे पूरे बिहार में घोटाला हुआ है और इसका पर्दाफाश जो है कर रहे हैं हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर यूनियन के जिला सचिव सुनील जी और हैं सतीश जी। ये पूरा इसमें जो है लगे हुए हैं और जो है क्या कुछ हो रहा है, इस पर कहाँ तक जांच हुई है और क्या हुआ है, इस पर कार्रवाई हम जानते हैं सुनील जी से और सतीश जी से। लाइव चैनल में आपका स्वागत है और आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो मजदूरों के जो हित फंड है, जो शादी में जो मिलता है बच्ची की शादी में और मृत्यु हित लाभ या और भी उसमें जो 14 प्रकार के लाभ हैं, तो उसमें जो है कौन कौन साल जो है विभाग में जो है ये जो है घोटाला हुआ है, कौन कौन से फंड में घोटाला हुआ है और उसमें क्या आप लोग करवा रहे हैं? उसमें जो है न जितने भी फंड है न, फंड तो एक तो सही रूप से जो है न और फंड को बंद किया गया है। चिकित्सा सहायता भी हम लोग जो है न शुरुआत करवाए थे पूर्व में। उसके बाद जो भी फंड है सभी फंड में जो है न घोटाला पर घोटाला हुए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है न जैसे शादी का हो गया, कन्या विवाह वाला का, जिसका नहीं पुत्री है उसको भी पैसा दे दिया है। जो है न मान लिया जाए कि मर गया उसको भी जो है न मृत्यु को लाभ वाला में जो है न मृतक होने के बाद उपरांत में भी जो है न उसका जो है न अति कार्ड बना करके पैसा दे दिया। मैंने कि सारी जितने भी योजना है इसमें शॉर्ट में बोलेंगे, जितने भी योजना है उतने योजना पर जो है इतना भ्रष्टाचार चल रहा है लेबर डिपार्टमेंट में, बिहार भवन अंश निवार कर्मकार कल्याण बोर्ड में, कि कहने से बाहर। और सरकार जो है न ये अंधी बहरी सरकार है। सरकार को इस पर जब बारंबार हम लोग देते हैं सूचना कि आप जो है न पदाधिकारी पर या जनप्रतिनिधि पर त्वरित कार्रवाई करें, तो वो जो है न अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उनके जो है न अभी न्यायालय में चल रहा है, गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट जो है न केस भेजा है लोक निवारण में। एक बात हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप जो है किस मुद्दे पर शिकायत किए हैं और क्या सबूत आपके पास है, मतलब जो घोटाला हुआ कोई सबूत इकट्ठा किए हैं? और सबूत इकट्ठा हम लोग किए हैं, कुछ कर रहे हैं। इसलिए जबकि सबूत जो है न उसी के पास में है, सबूत सब विभाग के दौर पर सबूत है, लेकिन अपने जो है न अपने अंदर के दीप जैसे जला दीजिए, दीप का जैसे कि है न नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे सब पदाधिकारी को जो है न भ्रष्ट पदाधिकारी को
नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जबकि रिपोर्ट सारे रिपोर्ट उसके पास है, उसके विभाग के पास में है, तब पर भी वो जो है ना वो कह रहा है कि आप साक्षी दीजिए कि किस पर क्या हुआ, नहीं तो उनके आप ही पर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। श्रीमान को देखा जाए, हम लोग एक धरती पुत्र है और उसके बाद श्रमिक चेतना सैनिक के पावर से हम लोग पूरे जिला के हैं। इसका निर्माता हम ही लोग हैं। शुरू में 2007 से हम लोग इसमें पड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को लिए जो है ना मजिस्ट्रेट भी कहा कि आप ही को देना पड़ेगा, जबकि उसको खुद है। इस पर हम पूरे यही मांग करेंगे कि सही से सही जो है प्रत्येक जो है ना जिला और पूरे राज्य का जांच हो, इस पे जांच करके और सही न्याय दिलाया जाए। मजदूर को मोहरा बना करके जो पदाधिकारी बिचौलियन जो अभी लूट रहा, अभी जो है देखिए हमारे यहाँ बाढ़ भी हुआ है, उसमें भी घोटाला हुआ पैसा, नहीं तो वहाँ खाना खिलाया गया, नहीं तो है ना राशि दिया गया, GR राशि 7,000 वाला। तो जहाँ देखते हैं हम सगरे प्रत्येक जगह घूरते हैं, विभिन्न तरह से विभिन्न योजना पर जो है ना घोटाला है सरकार में। जब मानव का जो है ना खाना खूब घोटाला हो जाता है, इससे बढ़ के कौन होगा अपराध। अच्छा, तो आप जो है आम नागरिक से क्या अपील करना चाहते हैं? आम नागरिक से यही अपील करते हैं हम कि हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं, निर्माण कामगार हो, संगठित कामगार हो, किसान मजदूर जो भी है, इसमें जो व्यवसाय बेरोजगार वाला सब जो है न एक रीत आइए, अपने जो है न अधिकार के लिए, रोजगार के लिए भी लड़िए। उसके बाद जिसके भी योजना नहीं मिला है, जो आपका पैसा घूस देने के लिए पदाधिकारी का नहीं हुआ है, उसका अभी तक लाभ से वंचित है। हम सभी मजदूर भाई से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रत्येक डेट पर आइए। 3 तारीख को डेट है, वहाँ आकर के पहले सुनवाई में हम लोग रहेंगे। उसके बाद सुनवाई जब हो जाएगा तो हम लोगों जो है न जुलूस निकालेंगे या धरना देंगे उस दिन। सभी मजदूर भाई से हम विनती करते हैं, सभी लोग आइए, सब अपने अधिकार के लिए जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा अधिकार आपको नहीं मिलेगा। अब हम संगठित क्षेत्र के निर्माण मजदूर यूनियन सचिव सुनील जी से जानना चाहेंगे कि आपने करीब 4-5 महीना पहले मुख्य सचिव जी के कई की जगह आपने आवेदन किया, उस पर अभी तक क्या जांच कार्रवाई हुई है, इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो हमारी लाइव टेलीकास्ट को प्रसारित कर रहे हैं और हमसे साक्षात्कार ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के अधीन में अभी श्रम संसाधन विभाग है। ऐसे श्रम संसाधन विभाग तो पूरे राज्य में है, देश में है, लेकिन बिहार सरकार के अंदर में जो रूल्स है, जो नियम है, जो मजदूरों को लाभ मिलता है, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत में एक कमेटी बना था, बिहार भवन बोर्ड कमेटी के अंदर में शेष राशि के द्वारा उसमें राशि लिया जाता था। यानी 10 लाख के जो मकान बनता था या कोई भी निर्माण होता था, उस पर 1% राशि शेष राशि में जमा होता था। जब वो लाखों करोड़ों रुपया जमा हो गया तो सरकार ने उसे वितरण करने के लिए निर्माण मजदूरों को निबंधन करना स्टार्ट किया। जब निबंधन हो गया तो उसको जो है राशि जो है वितरण करना था, तो अनुदान के रूप में, कल्याण के रूप में उसको जो है योजना लाया। योजना जब लाया गया तो विभिन्न समय में विभिन्न तरह का था। तो 2018-19 के बाद जो है बहुत सारा फायदा वाला जो है जन कल्याणकारी योजना लाया, जिसमें 14 तरह के मुख्य योजना BOCW लाया। वो 14 तरह के जो योजना है उसमें सबसे मेन योजना है, जो मोटा राशि है, वो है मृत्यु हित लाभ। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मर जाए एक्सीडेंट में तो उसको 5 लाख रुपया, और स्वाभाविक मिल जाए तो जनता कंफ्यूज होगी। कोई भी नहीं, मतलब जो संसाधन निबंधित मजदूर है, हम वही बता रहे हैं, जो निबंधन करा लिए हैं, बोर्ड से निबंधित हैं, वो तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो भी व्यक्ति निबंधन कराएंगे, योजना चलाया था निबंधन मजदूर के लिए बिहार सरकार के द्वारा, जो निबंधन कराए हुए हैं उनको 14 तरह का लाभ है। तो उसमें सबसे मुख्य है कि एक्सीडेंटल मृत्यु हित लाभ। उसमें मृत्यु होने के बाद जो निर्माण मजदूर है उनको एक्सीडेंट के द्वारा अगर मृत्यु होता है तो उसको 5 लाख। आपदा के तरह अगर घटना होता है तो उसमें 5 लाख रुपया, 4 लाख आपदा विभाग, 1 लाख श्रम विभाग।
और ऐसे जनरल में मान चलिए सिंगल व्यक्ति की मृत्यु होता है तो उसमें 4 लाख जो है श्रम संसाधन विभाग NBOCW देती है। तो इसमें घोटाला जो हो रहा है अभी, घोटाला उसमें कई तरह के साजिश के तहत हो रहा है। यानी मान चलिए कोई भी व्यक्ति है बहुत दिन पहले मर गया है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले, उसका राशन कार्ड आधार कार्ड खाता अगर है तो उसके नाम से अब जो है रजिस्ट्रेशन करा लेता है, निबंधन करा लेता है। निबंधन कराने के कुछ दिन के ही बाद उसका सारा डॉक्यूमेंट जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र बना के हम लोग क्या है जनता कंफ्यूज हो जाएगी, हम उसको क्लियर करना चाहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति मर गए जी जी कागजात पर उसको जिंदा कर दिया जिंदा जाए करके उसको जो है और निबंधन कर देता उसका है। फंड निकाल के ये सब बंदर बांट कर हाँ यानी उसका फिर फॉल्स सारा डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप मान चलिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगा तो हो सकता है 5 साल पहले जो व्यक्ति मरा है उसका तो उस समय में भी मृत्यु प्रमाण पत्र बना होगा, तो फिर फॉल्स मृत्यु प्रमाण पत्र दूसरा दोबारा बना के और इस विभाग में अप्लाई करके वो राशि जो है निकाला। और ये राशि है खगड़िया में ही नहीं है, बिहार के लगभग, बिहार प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिला में, प्रत्येक पंचायत में ऐसा मामला चल रहा है। इसी के सवाल पे और जो है मान के चलिए कि कन्या विवाह में भी 50,000 रुपया मिलता है, यानी 2 पुत्री पे। विभाग का नियम है कि आपका कार्ड बनने के 3 साल के बाद आप अप्लाई करेंगे तो 2 पुत्री पे आपको मिलेगा। यहाँ हुआ क्या है कि जब कार्ड बना था उससे कई साल पहले ही उस पुत्री को शादी कर लिया है, और कार्ड बनने के बाद जब 3 साल पूरा हुआ तो अब डुप्लीकेट यानी फर्जी दस्तावेज बना के यानी विवाह प्रमाण पत्र बना के और आवेदन करके 50,000 रुपया की राशि निकासी कर रहा है। और इसमें मेन भूमिका फर्जी जो दस्तावेज बना रहा है, प्रमाण पत्र बना रहा है, तो हमारे पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो बना के उन्हें दे रहे हैं, और नगर क्षेत्र में जो है वार्ड है वो बना के दे रहे हैं फर्जी तरीका से। और वो सारा डॉक्यूमेंट्स लगा के और पदाधिकारी के श्रम जो अधिकारी हैं उनके मिली भगत से उनको 50,000 रुपया के राशि दे देता है। इसमें व्यापक पैमाना पर फर्जीवाड़ा हुआ है। जब इसी से संबंधित लगभग दू योजना के बारे में बता, और कौन में घोटाला है? और है घोटाला है, जैसे मोटा रकम है जिसमें उसमें हो रहा है। जैसे मान चलिए कोई भी महिला निर्माण मजदूर है जो निबंधित हुआ है, उनको 2 पुत्र होने पर, पहला और दूसरा पुत्र होने पर, यानी कार्ड बनने के 1 साल के बाद अगर उनको पुत्र होता है तो उनको मान चलिए 90 दिन के मजदूरी दिया जाता है। 90 दिन जो भी हो, तो उसमें क्या किया है कि पुत्र पुत्री कभी भी हुआ हो, लेकिन उसको सारा स्कैन करके या डुप्लीकेट ढंग से फिर से मान चलिए जन्म प्रमाण पत्र कोई भी चीज़ बना के दोबारा जन्म प्रमाण पत्र बना के उसमें भी है कि डुप्लीकेट करके अनुदान की राशि निकाल रहा है। क्या उसमें भी लगभग 30,000, 35,000, 27,000, 28,000 रुपया मोटा राशि हो जाता है। इसमें भी व्यापक पैमाना पे धांधली चल रहा है। और इसी तरह से बहुत सारा है। और एक ही दूसरी तरफ जो जेन्युइन मजदूर है, जो मान के चलिए विभाग को घूस नहीं दे सकता, मान के कहिए, तो वैसे व्यक्ति का अनुदान नहीं दिया जा रहा है, वर्षों से उसको दबा रहा है। और जो व्यक्ति मान चलिए बंदर वोट करने में भागीदारी निभा रहा है, डुप्लीकेट कागज लगा रहा है, उसको 1 से 2 महीना या 3 महीना के अंदर में आपका मान चलिए सारा वो काम कर देते हैं और राशि भी उसके खाता पर भेज देते हैं। जब हमने इसका शिकायत किए मान चलिए प्रधान सचिव के पास, हमारा जो बिहार भवन बोर्ड के सचिव हैं, लगभग मान के चलिए ना 8 से 9 महीना हो गया है, उस पर अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। एक बार एक पदाधिकारी के यहाँ भेज दिए थे कि वहाँ जाके जांच करके आइए, वो सिर्फ खगड़िया में, और वो जांच क्या किए नहीं किए उसका मुझे पास कोई रिपोर्ट भी नहीं दिया। जब पदाधिकारी से कुछ मीडिया प्रभारी ने सवाल किए तो उन्होंने मीडिया में बता रहे थे कि यहाँ पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके ही वेबसाइट पे और जो पदाधिकारी बता रहे हैं उनके भी मान के लिए लॉगिन आईडी पे वो सारा फर्जी दस्तावेज जो लगा कर आवेदन किए हैं तो उनके ही लॉगिन आईडी पर उपलब्ध है। हमने ये बात के प्रूफ उनके ऑफिस में भी जाके उनको दिखाए थे कि देखिए ये सब जो फर्जी है। और कुछ व्यक्ति तो फोन करके स्वयं मैं निर्माण मजदूर बताया, तो हमने 6 साल पहले बेटी की शादी किए हैं और अभी हम राशि लिए हैं 50,000 रुपया, और हमसे जो व्यक्ति डलाया वो 50-50 किया है, लेकिन अभी तक उस पर भी जो है श्रम अधीक्षक खगड़िया जो है अभी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। हमने तो श्रीमान जो गलत ढंग से राशि लिया है, कम से कम आप उसे जो है एक नोटिस जारी कीजिए और उसे जो है रिफंड विभाग में पैसा राशि करवाइए, लेकिन उस पर भी नहीं सुना। तो हमने विभाग के जो सचिव है
प्रधान सचिव हैं, श्रम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उनको आवेदन किए, लेकिन आज तक मान के चलिए एक जो जांच पदाधिकारी आए थे उसके छोड़ा के आज तक कहीं पर भी जांच नहीं किया गया है। खगड़िया के जिला पदाधिकारी हैं, उनको हम आवेदन दिए थे, मुजफ्फरपुर के जिला पदाधिकारी हैं, उनको भी आवेदन दिए थे, मुंगेर के भी जिला पदाधिकारी हैं, हम उनको भी यहाँ से आवेदन भेजे थे, लेकिन आज तक कहीं भी बिहार में इस पर जाँच नहीं हुआ। जब मान के चलिए मजदूरों को योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा था, बहुत तंग हो गए, जो जेन्युइन मजदूर है तो वो सारा 20-25 मजदूर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ खगड़िया लोक शिकायत निवारण में उन्होंने मामला दर्ज कराया। श्रीमान जो गलत व्यक्ति है उसको आप अनुदान दे रहे हैं, हम लोग जेन्युइन हैं, उनको अनुदान नहीं दे रहे हैं, तो हमें कृपया आप अनुरोध करते हैं कि हमको अनुदान दिलाइए। तो उसी से सवाल पे जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, लोक शिकायत पदाधिकारी, उसका हमने खुद अपने हाथों से आवेदन भर देते थे। तो उन्होंने सवाल किए कि आप जब मजदूरों से ठगते हैं, फलना करते हैं, चिल्ला करते हैं, आप पे हम जांच कराएंगे, आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स लगाइए। हमने उसको डॉक्यूमेंट्स भी दिए। फिर श्रीमान आप मजदूर से भी पूछ लीजिए और हम पे जांच भी कराइए, हम किससे कितना राशि लेके क्या कर रहे हैं, और आपके सामने मजदूर है। हमने वो दिए, तब हमने उनसे सवाल किए कि श्रीमान आप बताइए कि हमने राशि नहीं लेते हैं तो आप हम पे जाँच करवाते हैं। जो करोड़ों रुपया खगड़िया में डकार गया है, आप आपका पदाधिकारी है और बिचौलिया है, जनप्रतिनिधि है, क्या उसके खिलाफ हमने आवेदन दिया, अब तक कार्रवाई नहीं हुआ है? क्या हम आपके समक्ष अगर आवेदन करते हैं क्या कार्रवाई करेंगे? उन्होंने बोला था ठीक है आप आवेदन दीजिए, हम इस पर जाँच करवाएंगे। जब आवेदन दिए तो जाँच तो नहीं करवा रहे हैं, अभी तक लगभग 2 डेट हो गया है, लगभग 1 महीना से ऊपर है। उल्टे हमरे ऊपर हम कैसे जेल जाए, वैसा पूरा पदाधिकारी मिलके और इस पे गोलमाल हो जाए, बात को ये बात दब जाए, वैसे वो टाल रहे हैं और हमरे ऊपर कार्रवाई हो वैसा वो साजिश कर रहे हैं। हम ये बात बहुत बार है, बहुत सारे मीडिया में भी हमने बताए हैं और जनता के बीच में भी हम ये बात बता रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं जागिएगा तो आपके पक्ष में जो भी व्यक्ति खड़ा है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगा। तो बहुत सारा मजदूरों ने पिछला जो डेट पड़ा था उस पर वहाँ उपस्थित हुआ था पदाधिकारी के सामने में, और उन्होंने मांग किया था उनके सामने में कि ये जाँच है एकदम जायज़ है और इस पर आप जाँच कीजिए। तो पिछला डेट में ही पदाधिकारी ने हमें बताया कि आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि जो हम भ्रष्टाचार के मामला पर आरोप लगा रहे हैं वह सत्य व सही है, अगर गलत पाया गया तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगा। एक सवाल उन्होंने वो किया और कहा कि हम किस पे जांच करें, जबकि हम उनके ईमेल आईडी पे मान के चलिए लगभग बहुत सारा पंचायत के जो गड़बड़ी हुआ है या जो राशि लिया है उनको हम कहते हैं एक तरफ से सभी की जांच किया जाए, जो गड़बड़ है वो पैसा रिफंड करेगा और जो जेन्युइन व्यक्ति है सही है तो उसका सही है। तो उन्होंने कहा नहीं आप जब चिन्हित कीजिए उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सारा चीज़, सारा डॉक्यूमेंट्स LEO यानी लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, जब भी हम ऑनलाइन करते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट्स उनके लॉगिन पर जाता है और उनके पास जाने के बाद फिर श्रम अधीक्षक के पास जाता है। अब सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ है फर्जी है, हम बता रहे हैं कि उनके लॉगिन पर सारा चीज़ है फर्जी है, और उसके बाद ऑनलाइन जो होता है उसका चेक स्टेटस जो हम लोग सबूत होता है, जो किस दिन पैसा गया है और कौन कौन राशि गया है, उस पर स्पष्ट है कि भाई जिनका मान के चलिए कभी शादी बच्ची हुआ है और 2-3 साल के बाद वो व्यक्ति कहता है कि हमको 18 साल की बच्ची भी हो गया है और हमको 50,000 भी दीजिए, कुछ 3 साल पहले कहता है कि हमको छोटा बच्ची हुआ, तो उसके ही वेबसाइट पर बता रहा कि तुरंत अभी छोटा गोदी में बउआ था तो फिर 3 साल के बाद 18 साल के कैसे हो गया, उनको राशि क्यों मिला? तो उस पर वो जांच नहीं करके वो हमसे कहते हैं सबूत देने के लिए, जबकि उनके ही वेबसाइट पर वो सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है। तो सवाल फिर हमसे क्यों किया जाता है कि भाई हम डॉक्यूमेंट दें? हम तो सिर्फ संख्या कर सकते हैं और हम नज़दीकी आदमी होने के नाते जो मान चलिए कि हम यहाँ के लोकल हैं जिनको हम बहुत बढ़िया से जानते हैं, तो उनको तो हमको पता है कि इनको क्या गो बन चलिए छोटा बउआ है और क्या गो बड़ा बउआ है, कब इन्होंने बेटी की शादी किए हैं और कब ये फॉल्स शादी किए हैं। तो सारा चीज़ हम लोकल व्यक्ति होने के नाते जो मेरा घर का अड़ोस पड़ोस में है उसको हम जेन्युइन तरह से जान रहे हैं, तो फिर मैं उसमें सबूत क्या ला दूँ? अब आप ही मान के चलिए जो फर्जी तरीका से कागजात लगा के मान चलिए राशि ले लिया है, क्या उससे हम जाकर कहेंगे कि आप अपना बेटी की जो शादी वाला कार्ड है, शादी के लिए जो विवाह प्रमाण पत्र बनाए हैं या आधार कार्ड है वो हमको देंगे? क्योंकि वो जान रहे हैं भाई कि हम फर्जी तरीका से ले ही नहीं है तो हम इनको सबूत क्यों दें? तो वो तो मान चलिए पदाधिकारी जब उसको नोटिस करेगा तब तो वो जमा करेगा और दिखाएगा, और एक जनरल व्यक्ति को क्यों दिखाएगा? या हो सकता है आप पत्रकार हैं, आप जब उससे सवाल करेंगे
तो हो सकता है वो आपको भी दिखावे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि पत्रकार को भी दिखावे। अभी बहुत सारा यहाँ चल रहा है कि जो भी व्यक्ति उस पर बात करता है, उनका जो बिचौलिया है वो मान चलिए जान से मारने के मंत्री हम लोग को धमकी देता है, या हमारे जो सहयोगी है या मंत्री हमारा जो मेंबर है कमेटी का, या जो निर्माण मजदूर है समाज में अगर बोलता है, तो उनका जो गुंडा तत्व के व्यक्ति है, जो बिचौलिया है, जनप्रतिनिधि है, वो उनको जान से मारने की धमकी देता है और बहुत तरह की यातनाएं देता है, और विभाग के द्वारा उसका काम नहीं करने के लिए धमकी देता है, और हमारे खिलाफ लिखित देने के लिए प्रेरित करता है कि सुनील के खिलाफ आप लिखित दो, हम उसको जेल भेजाएंगे। और हम पे ब्लेम लगाता है कि हमने काम के रोक रखा है। हमने काम के क्यों रोक रखेंगे? आप पदाधिकारी हैं, विभाग पैसा दे रहा है, आप जेन्युइन व्यक्ति को पैसा दीजिए। आप अगर गलत की दीजिएगा तो हम उसका शिकायत करेंगे, इसमें कहीं कोई दूरा नहीं है। और सारा प्रचार करता कि सुनील कुमार और सतीश जी ही है जो काम के रोके हुए हैं। अभी तो यहाँ ब्लेम लगा रहा कि वेबसाइट ही बंद करवा दिया। अब बताइए, सरकार का काम है वेबसाइट चालू करना या खोलना, तो सरकार अभी न्यू आवेदन के लिए अभी कुछ अथी कर रहे हैं, वो हमको विभाग के ही आदमी बताए हैं। तो सारा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं कि सुनील और सतीश के कहने पर जी है पूरा वेबसाइट कहीं रोक दिया गया है, वेबसाइट पर कहीं लोड नहीं हो रहा। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, वो विभाग के आदेश है, उसमें कुछ सुधार कर रहे हैं। और ये भी बात हमको पदाधिकारी ही बताए हैं कि भाई सुधार होने के बजाय जो वेबसाइट अभी काम नहीं कर रहा है, 2-4 दिन वो वेबसाइट काम करने लगेगा। और हमको तो लगता है, जहाँ तक शंका होता है कि ये जो वेबसाइट पे सबूत है ऑनलाइन, हमको तो लगता है कि वो ऑनलाइन सबूत मिटाने के लिए वो सारा सिस्टम ही वो बदलना चाहता है। तो मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप विभाग से और पदाधिकारी से आप सवालात करें कि भाई क्या आप जो अभी वेबसाइट बंद कर रहे हैं, क्या सबूत मिटाने के लिए है या वो सबूत रहेंगे? हमको तो पूरा शंका है कि भाई वो सबूत मिटाने के लिए हो सकता है। जो चीज़ अभी हम जांच करके बहुत सारा चीज़ देख लेते हैं, हो सकता है ये सबूत अगर हटा दे, वो वेबसाइट बदल दे, तो उस समय वो जांच नहीं हो। अगर जांच नहीं होगा तो मान के चलिए बहुत हद तक जो है उस पर दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई नहीं देगा आदमी, तो मान चलिए कि ये उस पर बोलेगा कैसे? तो ये भी सवाल है, आप पदाधिकारी से या विभाग से, आप सरकार से ये सवाल करें तो वो जो वेबसाइट पे जो सबूत है वो सबूत डिलीट एक बात और रखेंगे, सरकार से आपका क्या क्या मांग है? सरकार से सबसे पहला मुख्य मेरा जो मांग है, अभी मान के चलिए, बिहार प्रदेश के पंचायत स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक बिहार प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर अविलंब सरकार जांच कराए। हम उनसे अनुरोध करते हैं, जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टी है, वो चाहे वो पक्ष में है, विपक्ष में है, या अगर कोई भी अध्यक्ष, सचिव या कार्यकर्ता है या हमारे मजदूर हैं, हम उनसे सभी से प्रार्थना करके अनुरोध करते हैं कि भाई आप जांच करवाने में हमें सहयोग करें। और पदाधिकारी सरकार से मांग करते हैं कि आप इस पे जांच कराएं। और मैं आपके सामने वादा करता हूं या कसम खा के कहता हूं कि मेरा लगाया हुआ इल्जाम अगर झूठा हो तो समाज, मीडिया, पत्रकार या पदाधिकारी या सरकार हमें जो सजा देगी वो हमें मंजूर है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप जहां कहेंगे, बीच चौराहा कहेंगे, हमको जो सजा मिले, अगर ये इल्जाम मेरा गलत साबित होगा तो मुझे बीच चौराहा पे सजा दे सकते हैं, चाहे वह जनता हो, प्रशासन हो या सरकार हो या मीडिया हो या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो। लेकिन मेरा लगाया गया इल्जाम जो करप्शन हुआ है श्रम विभाग में, वो एकदम सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे मान के लिए जो हमारे साथ में पढ़ा लिखा बढ़ा है, जिसका बेटी बड़ी हुई है, और उसको हम जान रहे हैं कब कब बेटी की शादी किया है, क्या उनके घर में बाल बच्चा है, कब कब बच्चा पैदा हुआ है। अगर वो व्यक्ति अगर गलत राशि निकाल ले तो क्या मान के लिए उसको हम कहेंगे आप गलत किए हैं? तो क्या गलत नहीं हो सकता है? एकदम 100% हो सकता है, कि उसको हम शुरू से ही जान रहे हैं कि हमारा साथ में पला बड़ा है, और कब इसको शादी हुआ, कब इसका बच्चा पैदा हुआ है, और कब ये बेटी की शादी की है, और कब ये डुप्लीकेट तरह से दस्तावेज लगा के राशि निकालनी है विभाग से। तो ये सत्य व सही है। और आप जो है निश्चित सवाल करें विभाग से, पदाधिकारी से, इस पे वो जांच कराएं। आम नागरिक से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम आम नागरिक से अपील करना चाहते हैं कि सबसे पहले वो निर्माण मजदूर जिन्होंने आप बिचौलिया, पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि के बहकावा में आप राशि ले लिए हैं, आप अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं, तो स्वेच्छा से आप एक माफीनामा लिख के आप विभाग में वो राशि
लौटा दीजिए। कहा कि एक व्यक्ति हैं जो विभाग में राशि लौटाए क्या हैं, नाम हो है सकता उनका जवाहर सिंह नाम है, पूर्वी छठा पंचायत के हैं, मानसी प्रखंड जिला खगड़िया के हैं। उन्होंने हमको बताए थे कि हमसे जो गलती यानी उसको एक भी पुत्री नहीं था, वो गलत दस्तावेज लगा के उन्होंने 50,000 रुपया राशि ले लिया। जब ये लिखा पढ़ी हुआ आवेदन आप दिए तो उन्होंने विभाग में, पटना विभाग में जाके लेबर विभाग के जो बिहार भवन बोर्ड के हैं शेष राशि, उसमें जाके उन्होंने राशि वो जमा कर आए। तो मैं अनुरोध करता हूँ सबसे पहले वो व्यक्ति जो बहकावा में आके राशि ले लिए गलत ढंग से, वो एक माफीनामा लेटर लगा के आप सरकार को वो राशि रिफंड कर दे। अगर जांच हो जाता है, और जांच तो निश्चित ही करवाएंगे, जांच होने के बाद आप गजत भी होइएगा और आपका राशि भी रिफंड करना पड़ेगा, और उसके एवज में आपको हो सकता है जेल जाना पड़ेगा। आपका कार्ड भी जो निर्माण मजदूर परिचय पत्र है वो कार्ड भी रद्द करवाने का हम लोग मांग करेंगे कि जो व्यक्ति गलत ढंग से राशि लिया हो उसका कार्ड भी रद्द किया जाए। जो पदाधिकारी सपोर्ट में किया हो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। जो जनप्रतिनिधि उसको गलत कागजात बना के दिया हो, चाहे वो मुखिया हो या नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड हो, या जो भी व्यक्ति उसको डॉक्यूमेंट बनाया, चाहे वो मान चलिए CSC सेंटर से काहे ने डुप्लीकेट किया हो, या मान चलिए कि वार्ड हो, या मान चलिए डुप्लीकेट कागज बनाने में भी मान चलिए BDO हो, और चाहे निबंधन पदाधिकारी हो, तो वो सब जिन्होंने डुप्लीकेट कागज बना के दिए हैं उन सब पे कार्रवाई होगा, और जांच होने के बाद निश्चित ये लोग फंसेंगे और जेल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दुरार नहीं है। तो हम अनुरोध आम जनता से करते हैं, आप जो गलत लिए हैं वो पहले राशि लौटा दीजिए, और जो भी निर्माण मजदूर हैं जिन्होंने आप आवेदन कर रहे हैं, जेन्यून मजदूर ही हैं, जेन्यून आपका बेटी की शादी हुआ है, जेन्यून आपके घर में कोई अगर हादसा हुआ, मृत्यु हुआ है, तो जेन्यून तरीका से जेन्यून व्यक्ति से मिलके आप आवेदन करें और उसका लाभ लें, और गलत तरीका से बिचौलिया फेरा में आके आप लाभ नहीं लें, नहीं तो आप भी उस चपेटे में आइएगा तो आपको भी वही हाल होने वाला है। आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो घोटाला है इसमें सरकार अगर जांच नहीं कराए तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, सरकार अगर जांच नहीं कराती है तो मेरा अगला कदम है, हमें आम जनता के बीच में, मैं आपके माध्यम से ही बता रहा हूँ, मैं आम जनता के बीच में इसके खिलाफ में देख रहे हैं मेरा जो ये प्रचार है, बैनर है, ये आम जनता को मैं बीच में जाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी ऐसा एक जो है फोटो खिंचाइए और सोशल मीडिया पर या मीडिया प्रभारी जो है उनको भेजिए और इसके बारे में प्रसारित कीजिए, आंदोलन कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए। चाहे आप अपना घर कीजिए, जिला में कीजिए, प्रखंड में कीजिए, जहाँ पे आप सुविधा में हैं या जिस जगह आप काम कर रहे हैं उसी जगह ये बैनर टांग के भी आप काम कीजिए। लेकिन इसके विरोध में आप खड़ा होइए, और बहुत सारा मजदूरों ने खड़ा हो रहा है। और दूसरा सवाल, हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे मदद मांग रहे हैं, आर्थिक मदद मांग रहे हैं। आर्थिक मदद हम इसलिए मांग रहे हैं कि आने वाला समय में अगर मान चलिए सरकार जांच नहीं कराता है तो हम पटना हाई कोर्ट गए हुए हैं। जो वकील है मेरा, हमने जो केस दर्ज करने के लिए जनहित याचिका लाने के लिए गए हैं, हो सकता है वकील वो विभाग के डर से या कुछ भी मजबूरी बस उन्होंने अभी तक आवेदन जनहित याचिका सबमिट नहीं किए हैं। हम वकील को बदल के और जो राशि लगेंगे जनता से हम दे रहे हैं, और हम एक वकील ईमानदार वकील के रख के और हम जनहित याचिका भी दायर करेंगे। धन्यवाद। आपने सुना मित्रों, जो BOCW बिहार बोर्ड है, जो मजदूरों को जो निबंधन हो चुका है उसमें जो 14 प्रकार का लाभ मिलते हैं तो उस फंड से दिया जाता है, और उस फंड में अरबों खरबों घोटाला हुआ है पंचायत स्तर से लेके राज्य स्तर तक। और इसका पर्दाफाश जो है यूनियन के लीडर सुनील जी कर रहे हैं और सतीश जी हैं, और भी व्यक्ति इनके साथ हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे पता चल रहा है मजदूरों को, वो इनके साथ आ रहे हैं, गलत का विरोध कर रहे हैं। लेकिन पदाधिकारी और जो सरकार के और भी जो बड़े आला अधिकारी हैं वो अभी इस पे जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय है और ये चाहते हैं कि ये बात दबा रहे अभी, नहीं तो उनको वोट बैंक खराब हो सकता है। और इसमें जो है विपक्ष का भूमिका होनी चाहिए, और मैं सभी विपक्ष संगठनों से भी अपील करूंगा कि इस पर जो है मुद्दा को उठाएं और भ्रष्टाचार के पर्दाफाश करें। आप जुड़े रहिए मित्रों हमारे साथ, फिर हम कुछ नए खबरों के साथ
आपके साथ हम जुड़ेंगे। धन्यवाद।